I I feel blessed. I feel amazing, top of the world because एक एक्टर को और क्या चाहिए होगा? एक एक्टर को यही तो चाहिए कि जो वो काम कर रहा है वो काम दुनिया को पसंद आए, और जब वो काम पसंद आता है तो ऐसा लगता है कि सबसे ऊपर यही है, और दुनिया की मेरे लिए तो यही है। माई वर्क इज़ एवरीथिंग फॉर मी, माई वर्क मीन्स द वर्ल्ड टू मी। सो जब काम के लिए शाबाशी मिलती है तो अच्छा लगता है। ओह बहुत पहले मुझे मिथुन दा ने कहा था ड्यूरिंग माई शो मर्यादा लेकिन कब तक, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम टीवी की स्मिता पाटिल हो। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिले, लेकिन ऐसा किसी ऐसे ने पहली बार कहा था, तो कमिंग फ्रॉम हिम मीन्स अ लॉट। एंड तो वो चीज़ दिल में बैठी है, और कोशिश करती हूँ कि जो तारीफ़ उन्होंने की थी उस पर काम करूँ और उसे कायम रखूँ। प्रीतो जैसी माँ है, कामयाबी वैसी माँ है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अलग है। मैं बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मैं बहुत सबकी टांग खींचती हूँ, सबसे बड़ी प्रैंकस्टर हूँ मैं। अलग हूँ, थोड़ी सी अलग हूँ, बहुत ज़्यादा अलग नहीं, थोड़ी सी अलग हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात ये कही गई थी कि ये एक बीवी भी है, एक माँ भी है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं किए, मैं बहुत चूज़ी रही हूँ अपने काम को लेके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे लोग ये कहते हैं कि तुम तो टेलीविज़न की वैम्प हो। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से कि बेवजह अगर कोई कैरेक्टर नेगेटिव रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मुझे ये कहा कि ये एक माँ भी है, एक बीवी भी है, एक महबूबा भी है अपने पति की, और मस्ती भी करती है, लेकिन वक्त आया तो अपने बेटे के लिए मर भी जाएगी और मार भी देगी। तो ये ऐसी माँ है, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो मैं भी हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी, मुझे लोग कहते भी हैं कि मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम थोड़ी पागल टाइप माँ हो, तुम थोड़ी साइको हो, लेकिन क्योंकि अपनी बेटी की माँ भी मैं हूँ और किसी हद तक बाप भी मैं ही हूँ, तो जब वो बच्चे के लिए वो कोई बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे एकदम से छू गई, और जब मैं सीन्स भी करती हूँ हरमन के साथ तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, क्योंकि रियलिटी में काम्या और प्रीतो बिल्कुल एक जैसी है एज़ फार एज़ बीइंग अ मदर इज़ कंसर्न। मज़ा तो मुझे सभी के साथ आता है, जब जैसे सारे होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती। मुझे लगता है ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, और मुझे इन सब से बहुत प्यार है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर किसी ने करने की कोशिश भी की तो उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये मेरा घर है, तो सबसे पहली बात ये। और प्रैंक्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन लेटेस्ट वाला बताऊंगी, जो हमारे शो में वरुण प्ले करता है लक्ष्य, उसे मैंने ये कहलवा दिया था कि उसका पैकअप हो चुका है और उसे अब दोबारा शूटिंग पे आने की ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरा लड़का आ रहा है उसकी जगह पे। तो ये आधे दिन तक चलता रहा, उसकी बहुत हालत ख़राब रही, और मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था, प्रोडक्शन वालों को इन्वॉल्व कर दिया था, बाकी सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया था। सो बहुत लंबा चला ये। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो सीन्स भी कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग ऑब्वियसली वहीं पर था कि उसे रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये और मैक्सिमम लोग इस बात के मज़े ले रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि ये एक मजाक है, सिर्फ उसी को पता नहीं था। एंड तक पैकअप तक
उसे हमने नहीं बताया कि एक मजाक है। तो ये लेटेस्ट वाला ये है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बड़े मैं ये करते आती हूँ। और अभी नेक्स्ट पाइपलाइन में है जो शन्नों पर होने वाला है और वो बहुत कमाल होगा। उसको मैं ये कहने वाली हूँ कि मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा है और तुम्हारी डिलीवरी होगी, तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसमें तुम मर जाओगी। तो और ये सब प्रोडक्शन वालों ने किया है क्योंकि वो तुमसे बहुत परेशान है। फिर मुझे पता है अच्छी तरह से वो क्या करेगी, वो जाके प्रोडक्शन वालों से लड़ाई करेगी। तो ये नेक्स्ट है मेरा, जो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो मस्ती मजाक चलती रहती है। मैं बहुत बार ऐसे कर देती हूँ खाने में, मतलब जिसे बहुत तीखा पसंद नहीं है उसके पराठे में मैं मिर्ची लगा दूंगी। मैं ऐसी मस्ती मेरी चलती रहती है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है और हम सब बहुत हंसते रहते हैं। कुछ अलग कोशिश की थी हमने जो आप सबको पसंद आई, जो काफ़ी कामयाब हुई है। लेकिन आप सबके बिना हम सब अधूरे हैं। ये पहल जो हमने की है थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए समाज में, आपके साथ के बिना बिल्कुल अधूरा है। आपका साथ, आपका प्यार, आपकी दुआएं हमारे साथ बनाए रखें। आप हमारी शक्ति है, हमारा साथ न छोड़ें। Hi, this is Kamya Punjabi and you're watching me on Glitz Vision. Do follow the channel, subscribe it now.